गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में यूपी के बिजनौर की रहने वाली नानी और नातिन की भी मौत हो गई। 19 साल की दृष्टि अपनी नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी। 19 साल की तृप्ति अपनी नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी। नानी की उम्र ज्यादा होने की वजह से परिवार ने हेलीकॉप्टर से टिकट कराया था, लेकिन आरोप है कि ज्यादा वजन होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और नानी नातिन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अचानक हुए हादसे से परिवार बेहद गमजदा है। उनके परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे की शिकार तृप्ति सिंह के दादा ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि लोग अपनी सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें मौत मिल रही है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। 2019 से अब तक 10 हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 24 लोगों की मौत हो गई और कई बार लोग बाल बचे। हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। इस संख्या से अधिक, क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुए 4 दिन बीत गए हैं। अब लोगों को इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इस बीच डीएनए सैंपल के जरिए मृतकों की पहचान भी की जा रही है। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के तीसरे दिन जांच टीम क्रैश साइट पर जांच करती दिखी। फॉरेंसिक टीम ने मलबे में दबे शवों के हिस्से को कलेक्ट कर लिया और शवों की तलाश का काम पूरा किया, लेकिन अभी शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जारी है। मिलान के लिए लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इस हादसे में जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हुई वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अपना डीएनए सैंपल दिया। जांच के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी डीएनए मैच कर गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस स्थिति में शव मिले हैं उनकी पहचान करने में बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उस प्लेन का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें समय भी लगता है। अहमदाबाद क्रैश साइट पर बोइंग कंपनी की तकनीकी और अधिकारियों की टीम ने गहनता के साथ जांच की और ग्राउंड जांच के अलावा ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी किया जा रहा है। क्रैश साइट पर जांच करती इस टीम में ड्रीमलाइनर 787 बनाने वाली बोइंग कंपनी के अधिकारी, टेक्निकल टीम, डीजीसीए के अधिकारी और एएआईपी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मेंबर थे। ये आप घटनास्थल की तस्वीरें देख सकते हैं, किस प्रकार से जो अलग अलग टीमें हैं, टेक्निकल टीमें हैं, साथ ही साथ अलग अलग एजेंसियों की टीमें हैं, वो उस घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं जहां पर एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर बोइंग विमान क्रैश हुआ था। बोइंग कंपनी की टीम 4 बिंदुओं पर फोकस कर रही है, जिसमें पहला स्थानीय जांचकर्ताओं को तकनीकी सहायता देना, दूसरा विमान की डिजाइन और प्रणालियों का मूल्यांकन करना, तीसरा निर्माण या रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का आकलन करना और चौथा एयरलाइन कंपनी और बोइंग को सुरक्षा संबंधी सिफारिशें देना। ऐसे पर बोइंग कंपनी जो यहाँ पर जांच करने वाली एजेंसियां हैं, डीजीसीए, एएआईबी, इन कंपनियों को एक असिस्टेंस का काम कर सकती है, यानी टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विमान किस प्रकार की बनावट रखता है, क्या कुछ इसकी खूबी खासियत होती है।